आयरा अस्पताल पहुंचती है। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ती है कि फरहा का एक आदमी उसके करीब आकर कहता है, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं जानता हूं कामयार को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम उसे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इस आदमी के ये अल्फाज आयरा को सख्त नापसंद आते हैं। वो गुस्से में आकर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, आज के बाद अगर तुमने कामयार के बारे में एक भी गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। एक दिन कामयार जरूर बदलेगा। आज वो जिस हाल में है, इसकी जिम्मेदार मैं हूं और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाने पर वो आदमी आयरा के करीब आकर दोबारा बात करने लगता है। इसी लम्हे फरीहा दौर से अपने मोबाइल फोन पर आयरा और इस आदमी की तस्वीर बना लेती है। आयरा वहां से वापस घर आ जाती है। इधर फरीहा इस आदमी के पास जाकर कहती है, तुम्हारा आधा काम हो चुका है, अब ये तस्वीर कामयार को दिखाओ और उसे यकीन दिलाओ कि आयरा तुमसे मोहब्बत करती है। मैं जानती हूं कामयार मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, मगर तुम उसके लिए अजनबी हो, वो तुम्हारी बातों पर जरूर यकीन करेगा। एक बार मेरा काम हो जाए, तुम जितनी रकम मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। वो आदमी फरीहा की बात मानकर कामयार से मिलने क्लब पहुंचता है। वहां कामयार नशे में धत होकर गाने सुन रहा होता है। वो आदमी उसके पास आकर कहता है, आयरा ने अपनी गलती सुधारने के लिए तुमसे शादी की थी, वो मेरे साथ अस्पताल में काम करती है, मेरी उससे बात हुई है, वो बहुत जल्द तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी करेगी, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। ये सुनकर कामयार गुस्से में उस आदमी का गरीबान पकड़ लेता है और कहता है, ये सब करने के तुम्हें कितने पैसे मिले हैं? सच बताओ, तुम किसके आदमी हो? वो आदमी जवाब देता है, मैं किसी के कहने पर तुम्हारे पास नहीं आया, अगर यकीन नहीं तो आयरा से पूछ लो, वो मेरे बारे में सब जानती है। आज हमने रोमांस करते हुए तस्वीर भी बनवाई है। तस्वीर देखकर कामयार उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। गुस्से से भरा हुआ कामयार जब घर पहुंचता है तो आयरा कमरे में सो रही होती है। वो उसे झंझोड़ कर उठाता है और कहता है, कल तुम अस्पताल नहीं जाओगी, अगर मेरे साथ रिश्ता रखना है तो ये नौकरी छोड़नी होगी। आयरा वजह पूछती है तो कामयार कहता है, आज ड्यूटी पर जिस आदमी से तुम्हारी मुलाकात हुई, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तुम्हारा आशिक कह रहा था कि तुम बहुत जल्द मुझे छोड़कर उससे शादी कर लोगी। आयरा रोते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, वो मुझसे थप्पड़ का बदला ले रहा है। लेकिन कामयार उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। गुस्से और बेबसी में आयरा फल का चाकू उठाती है और अपनी कलाई काट लेती है। ज्यादा खून बहने के बाद वो कमरे में ही बेहोश हो जाती है। जब कामयार कमरे में दाखिल होता है और आयरा को इस हालत में देखता है तो फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। इधर जब इरफान को खबर मिलती है कि आयरा अस्पताल में है तो वो सारे गले शकवे भलाकर उसके पास पहुंच जाता है। कुछ देर बाद आयरा को होश आता है तो इरफान कहता है, कामयार के साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, अगर तुम मुझसे रिश्ता रखना चाहती हो तो वापस घर चलो। आयरा साफ इनकार करते हुए कहती है, मैं कामयार को नहीं छोड़ सकती, चाहे वो मेरी इज्जत करे या